यजुर्वेद द्वितीय अध्याय मंत्र 4। विषय है परमात्मा विद्या को सभी मनुष्यों को देते हैं, मगर वो विद्या साधना के द्वारा और तप के द्वारा ही प्राप्त होती है। वो मंत्र इस प्रकार है। ओम वीतिहोत्रं त्वा कवे द्युमन्तं समिधीमहि अग्निबृहन्त मध्वरे। ये यजुर्वेद का मंत्र है और इसमें कहा कि कवे अग्नि, परमात्मा सब विद्याओं का उपदेश करने वाला है। सब मनुष्यों के अच्छे जीवन के लिए ईश्वर वेद विद्या का उपदेश करता है। विद्या का अर्थ है जो हमें ज्ञान कराए, पर ब्रह्म का उसे विद्या कहते हैं। यूँ तो सांसारिक रूप से हम देख रहे हैं कि लौकिक जगत में जो सांसारिक व्यवहारों को सिखाती है अथवा हमें सांसारिक धन ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए जो हम पढ़ते हैं उसे भी हम विद्या कहते हैं, परंतु वेद शास्त्र में उस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसे विद्या कहा है। अब ये प्राप्त कैसे होती है? तो इसमें कहा कि जब हम साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, ये तब हमें प्राप्त होती है और उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जो इसे पाने के लिए प्रयास करते हैं, और ये उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जिन्हें ये चाहती है। एक प्रसंग आता है, निरुक्त में कहा गया है कि विद्या ब्राह्मण के पास जाकर के कहती है कि हे ब्राह्मण, मुझे तुम किसी ऐसे व्यक्ति को न देना जो व्यक्ति निंदा करता हो, जो मेरी रक्षा न कर सके, जो असंयमी हो, जो कुटिल हो, ऐसे व्यक्ति को मेरा उपदेश मत करना, मुझे मत देना। क्योंकि आप अगर निंदक को देंगे तो वो मेरी निंदा करेगा, और अगर किसी अविद्वान को देंगे तो उसका वो दुरुपयोग करेगा, और असंयमी को देंगे, कुटिल को देंगे तो कुटिल व्यक्ति कुटिलता के कारण केवल अपनों को ही देगा, सबको नहीं देगा। इसलिए विद्या कहती है कि मुझे वहाँ देना जहाँ संयमी हो, पवित्र आत्मा हो, आलस्य रहित हो, बुद्धिमान हो, ब्रह्मचारी हो, ऐसे अनेक जिसमें गुण हों, उन्हें मुझे देना, ये विद्या कहती है। तो यहाँ एक समझाने के लिए प्रसंग है, बात कही है निरुक्त में। अब कहा कि जो ब्राह्मण की बात आती है तो ब्राह्मण के लिए कहा कि ब्राह्मण कौन है। आप समझेंगे कि जो ब्राह्मण हैं उन्हीं को विद्या परमात्मा देते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ जो कहा है ये पुरुष सूक्त में आता है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, ये आपने पढ़ा होगा, पूरा मंत्र है। मैंने इतना ही भाग आपके बीच में लिया है क्योंकि प्रसंग इसी का है। इसमें कहा कि जो ईश्वर के गुणों का वर्णन करने वाला मुख है, ध्यान दीजिए, जो ईश्वर के गुणों के वर्णन करने वाला मुख है, जो उसकी प्रशंसा करता है, जो वेद वाणियों को सुनाता है, जो सत्य का उपदेश करता है, वेद का उपदेश करता है, ईश्वरीय वाणी वेद ज्ञान को बांटता है, बोलता है, वह जो मुख है वो ब्राह्मण है। ये आप समझ लें। तो ये मंत्र कहता है कि साधक जो है वो ब्राह्मण है, तपस्वी है वो ब्राह्मण है, कोई भी हो सकता है, कहीं भी पैदा हुआ हो। तो ये जो विद्या है, परमात्मा ऐसे मनुष्यों को विद्या देते हैं। एक आता है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसमें कहा
कि विद्या यदि किसी खलु को, दुष्ट व्यक्ति को मिले, धन दुष्ट को मिले, बल दुष्ट को मिले, उससे वो दूसरों को परेशान करेगा, और वही सज्जन धर्मात्मा को मिले तो वो सबका कल्याण करेगा। तो इसलिए वेद की विद्या को प्राप्त करने वाला जो है वो सद्गुणी होता है। यूँ तो परमात्मा सबके लिए देता है, क्योंकि कहा है ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग्य पास अनेक हूँ। तो परमात्मा ज्ञान तो बराबर देता है, जो जितना पुरुषार्थ करता है वो उसको प्राप्त कर लेता है। मगर जो विद्वान गण हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनके लिए कहा है कि विद्या उन्हीं को दें जो उससे संभाल सके, क्योंकि जब किसी को आप बहुत अधिक अयोग्य को देते हैं तो उसका वो दुरुपयोग कर देता है। और ये ज्ञान का भंडार है परमपिता परमात्मा। इसलिए आप एक स्थान पर भजन लिखा है किसी कवि ने कि ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। तो ये पथिक जी हमारे कवि हुए हैं आर्य समाज के, उन्होंने ये पंक्ति भजन लिखा है, उसकी ऊपर की पंक्ति बोली है मैंने। तो परमात्मा हम सबको विद्या प्राप्ति के लिए उपदेश करते हैं, मगर हम प्राप्त करेंगे कैसे? तप से। और जैसा कि निरुक्त में जो मैंने बात कही है, उसे विद्या उसके पास जाना चाहती है। अब आगे इसमें कहा है कि अपने हिंसा व कुटिलता शून्य जीवन में आपको दीप्ति करने का प्रयत्न करते हैं। अध्वरे त्वा समिधि मही, कि हिंसा और कुटिलता शून्य जीवन जब हमारा होगा तभी जीवन में दीप्ति प्रकट होगी। हिंसा और कुटिलता, आजकल हिंसा को हम ऐसा मान रहे हैं कि जीव हत्या या शरीर की हत्या करना हिंसा है। ये तो महापाप है ही, बहुत बड़ा पाप है। मगर किसी के ज्ञान को दबाना भी हिंसा है, सद्विचारों को दबाना भी हिंसा है। आप अगर समाज में अपने शरीर से, धन से, अपने बल से किसी को परेशान करते हैं, ये भी हिंसा है। तो इसलिए जो ईश्वर ने हमें धन बल ज्ञान दिया है उससे जन कल्याण करना है, हिंसा किसी की नहीं करनी। ऐसा जब जीवन होता है तो वो दीप्तिमान हो जाता है, वो चमकने लग जाता है, वो प्रकाशवान हो जाता है। तो प्रकाशमय वाणी वाले हैं, वीति होत्रम, प्रकाशमय वाणी वाले हैं कौन? ईश्वर और ईश्वर के भक्त। दिवी सूर्य सहस्त्रस्य, हजारों सूर्यों की ज्योति के समान आपकी ज्योति है। परमात्मा से हम कह रहे हैं कि हे प्रभु, मंत्र कह रहा है कि उसकी जो ज्योति है, ये सूर्य आप देख रहे हैं, ऐसे सहस्रों सूर्यों की ज्योति इकट्ठी हो जाए तो उसके सामने ये ज्योति भी फीकी है। तो इसलिए परमात्मा की ज्योति है वो अनंत है, ऐसी ज्योति है कि इन आँखों से हम देख नहीं सकते, इतनी प्रकाशवान ज्योति है। बृहंतम, आप विशाल से विशाल हैं। परमात्मा आप बहुत विशाल हैं, आप महान हैं, आप बड़े हैं। तो इस मंत्र के अंदर जो विशेष बात कही है वो यही है कि विद्या को हमें प्राप्त करना है और उसके लिए हमें अपनी योग्यता और अपनी साधना करनी है, तभी विद्या हमें स्वीकार करेगी। विद्या के विषय में कवि प्रवीण जी द्वारा रचित आत्मानंद शतकम से ये कुछ पंक्तियाँ ली हैं, जिसमें कहा, विद्या से पदार्थों का ठीक ठीक ज्ञान कर, और जो अविद्या कर्म कर्म में उतारिए, सारे दुख द्वंद्वों को धीरे धीरे पार कर, मोक्ष मार्ग को भी प्यारे प्यार से ही धारिए। कहत प्रवीण जो अविद्या की कुठार धार,
त्रुटियों को दूर कर उसको सुधारिए, सारे जो अविद्या अंधकार से ढके हैं पंथ, दूर कर झाड़ झुड़कारों को उबारिए, दूर कर झाड़ झुड़कारों से उबारिए। तो इस प्रकार से इस मंत्र का भाव आपके सम्मुख रखा। मैं निवेदन करता हूं कि आप मेरे वैदिक ज्ञान स्रोत जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट भी करें और निरंतर एक मंत्र की व्याख्या सुनते रहें। निश्चित है, विश्वास है मुझे कि आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।